जय श्री कृष्ण। नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? परमात्मा को जानने का हम प्रयत्न कर रहे थे। जब हम उसे जानेंगे तभी हम उसको पा सकते हैं या वो हो सकते हैं। जो भी होगा वो उसके बाद होगा। सबसे पहले हम जिसकी पूजा करते हैं, हम जिसको पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर कई लोग कहते हैं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो आजकल जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, वो कहते हैं हमें उसको जानने से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने जीवन से मतलब है। अगर आपको सच में जीवन से मतलब है तब भी आपको उसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही जीवन है। जीवन और कुछ नहीं है, जीवन वही है। तब भी आपको उसे जानना पड़ेगा। तो गीता के माध्यम से भी हम जान रहे थे। आगे हम कई और उपनिषदों को भी स्वाध्याय करेंगे। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं गीता का। गीता के चौथे अध्याय में हम चल रहे थे। चौथे अध्याय के 24वां श्लोक हमने पिछले सत्र में लिया था। 25वां श्लोक आज हम लेंगे। 25वें श्लोक को लेने से पहले हम 24वें श्लोक में कृष्ण ने क्या भाव, क्या मर्म दिया था उस परमात्मा को जानने के लिए, उसको थोड़ा हम सूक्ष्म में जाने, तभी हम 25वें में प्रवेश करेंगे। आइए 24वें को देखते हैं। 24वें में वो कहते हैं, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्रो ब्राह्मण हुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। वो कहते हैं जो व्यक्ति ब्रह्म में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही ब्रह्म यानी जीवन यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसका कारण भी वो इसमें बता रहे हैं, क्योंकि उसने अपने कर्मों को ही भस्म कर दिया है, करते हुए भस्म कर दिया। ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं कर के भस्म कर दिया है, त्याग नहीं दिया कर्मों को। उसने कर्मों के कामना को त्याग दिया। उसने कर्म की जितनी भी कामना थी, मैं नौकरी कर रहा हूँ उससे मुझे पैसा मिलेगा, ये मिलेगा वाले भाव को उसने अर्पण कर दिया परमात्मा को। जो मिलेगा मिल जाएगा, मेरा काम कर्म करना है, वो अपनी नौकरी कर रहा है। तो उसके मन में कभी नौकरी को लेके कोई राग द्वेष, कोई बैर, कोई तनाव उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि वह ब्रह्म कार्य कर रहा है। और जब इस प्रकार वह करेगा तो उसे सफलता निश्चित ही मिलेगी, क्योंकि उसका सारा फोकस जो है, फोकस ऑफ द माइंड, जितना भी उसका फोकस है वो अपने काम पे लगेगा। वो फालतू मैं ये करूं, मैं ऊंचा पहुंचूं, मैं तरक्की ले लूं, मैं ये ले लूं, मैं वो कर लूं, इसमें नहीं जाएगा। उसका दिमाग सिर्फ काम में जाएगा, वो काम में आनंद लेगा, उसे फल से परिणाम से कोई चिंता नहीं होगी। तो वो घर पे भी सही रहेगा बच्चों के साथ, वो ऑफिस में भी सही रहेगा, और इस तरीके से उसकी लाइफ में, उसका वो जीवन में जीवन को जी पाएगा और जीवन को जान पाएगा। तो यहाँ पे कृष्ण शुरू में कहते हैं, पहले भाव में कह रहे हैं वो, कि जो व्यक्ति ब्रह्म भाव में पूर्णतः लीन रहता है, ब्रह्म भाव, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर इसे आपने जान लिया तो आपको सुख और दुख इनमें फंसाना बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रकृति को। इसको जानिए। जो व्यक्ति पूर्णतः ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन मतलब जो जीवन जान के, यानी परमात्मा का अंश स्वयं को जान के उसमें लीन हो जाता है। दो ऑप्शन है इसके। या तो आप जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, मत मानिए, कोई बात नहीं, आप मत मानिए। आप स्वयं को मानते हैं तो स्वयं को जानिए। जिसको मानते हैं उससे तो जानिए। अगर आप स्वयं को मानते हैं, अपने आप को मानते हैं, मैं ही करता हूँ, तो स्वयं को एक बार जानिए ज़रा, आप कौन हैं।
आप ये नाम नहीं हैं, आप ये शरीर नहीं हैं। ये नाम आपको 12 दिन, पैदा होने के 12 दिन, 4 दिन जब भी मिला, ये आपके माता पिता ने दिया, परमात्मा ने नहीं दिया, जीवन ने नहीं दिया। ये नाम आप नहीं हैं। शरीर आपका ख़त्म हो जाता है, ये आप नहीं हैं। मन प्रतिपल बदलते रह रहा है, प्रकृति आपकी प्रतिपल बदलती रह रही है, यानी जो प्रतिपल बदले वो भी आप नहीं हैं। आप तो जीवन हैं जो सदा एक सा है, जिसको सत्य कहा गया है, वही सनातन है और वही जीवन हमारा धर्म है। उसको ये जितनी भी हम मार्गों से परमात्मा को पूज रहे हैं, चाहे वो हिंदू पद्धति हो, चाहे वो मुस्लिम पद्धति हो, चाहे वह क्रिश्चियन पद्धति हो, चाहे वह बौद्ध पद्धति हो, चाहे वो जैन पद्धति हो, चाहे वो निरंकारी पद्धति हो, चाहे वो सिख पद्धति हो, जिस भी पद्धति से हम उसे जानना चाह रहे हैं, अंततः सब आके उन जिनको हम धर्म कह रहे हैं वो धर्म ना होके वो रास्ते हैं। और जब ये रास्ते सारी जगह एक जगह जहाँ पे आके मिलते हैं वो है जीवन। सारे धर्मों में एक चीज़ कॉमन है कि इन सब जिन्हें हम धर्म कहते हैं, इन सब पंथों में, इन सब रास्तों में एक चीज़ कॉमन है कि इन सब रास्तों में चलने वाला जो है वो जीवन है। वो कहीं बदला हुआ नहीं है। वो चारों में, पांचों में, छहों में, आगे चाहे आप 50 कर लें इन रास्तों को, इन सारे रास्तों में, इन सारे पंथों में चलने वाला जो है वो जीवन है, वो सत्य है, वो कभी बदलता नहीं है, वो है। ये शरीर छूट जाएगा लेकिन जीवन रहेगा। आप हैं तब, ये जो शरीर रूपी आप हैं ये तब भी जीवन है, आप ये शरीर नहीं रहेगा तब भी जीवन रहेगा। तो उस जीवन को जानना है, वही धर्म है, क्योंकि वो सत्य है, वही सनातन है। इसलिए सनातन में कोई सिर्फ हिंदू नहीं आते, सनातन में सभी आ जाते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जड़ चैतन्य सब वस्तु सनातन में आ जाती है, अपने आप आ जाती है। आप माने ना माने, आपके मानने से कुछ होने वाला नहीं है। आपके मानने से सिर्फ आपकी और आप जैसे 4 और लोगों की जो जीवन का जो समय है उस समय में आप सुख या दुखी रह सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अपने आप को जानिए पहले। आप वो ऊर्जा हैं, आप वो ब्रह्म का अंश हैं जो न मरता है, जो न जलता है। आप वो आत्मा हैं, आप वो रूह हैं, आप वो सोल हैं। आप जो भी, आप जिस भी रास्ते से उसे जान रहे हैं, आप वो हैं जो कहीं कभी बदलता नहीं, और जो बदलता नहीं उसमें पूर्णतः लीन हो जाए। जिसे कुछ चाहिए नहीं उसी में पूर्णतः लीन हो जाए। जब उसमें आप लीन होते हैं तो उसमें लीन होके, मतलब उसको लीन होने का मतलब ये भाव अपने अंदर सुदृढ़ कर लें कि आप अनंत हैं, ना आपको कुछ चाहिए, आप निराकार हैं, आपका कोई आकार नहीं, आपका कोई रूप नहीं, आपका कोई नाम नहीं, आप बस हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? आप उसके बाद आप कहते हैं कि हमें कुछ करने की फिर ज़रूरत क्या है, हम क्यों कुछ करें? ऐसा नहीं कर आप नहीं रहे, वो प्रकृति की इच्छाएं उठ रही हैं। अब उन इच्छाओं में देखिए क्या इस प्रकृति की ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है उसको करते जाएं, उसको करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। ज़रूरतों पे जिएं, इच्छाओं पे ना जिएं। ज़रूरतों में करते हुए आपको ज़्यादा करने को मिल रहा, आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसमें भी अपना कुछ ना रखें, स्वामित्व का दावा ना रखें, मोह ना रखें, लोभ ना रखें, लालच ना रखें। आता है आए, जाता है जाए। जब आप इस भाव में लीन रह के कर्म करते हैं तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं किसी पूजा करने से नहीं, किसी आराधना करने से नहीं, किसी कुछ भी करने से नहीं, सिर्फ उस प्रकार ब्रह्म भाव में रह के कर्म करने के कारण ही, उन कर्मों के योगदान से ही आप उस ब्रह्म को पा सकते हैं इसी शरीर में, शरीर में रहते हुए। क्योंकि कारण भी वो बता रहे हैं, क्योंकि इसमें हवन, इसमें जो आपने जो जलाया है, जो आपने हवन किया है, जैसे ऋषि मुनि हवन करते हैं, उसमें आग जलाते हैं, उसमें एक सामग्री डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आग जो जल रही है वो कर्म है आपके, उसे आपने बुझा दिया तो हवन हो ही नहीं सकता, फिर भूल जाइए। हवन अग्नि जो जल रही है वो आपके कर्म है, और उसमें जो आप आहुति दे रहे हैं वो दे रहे हैं आपने कर्मों की कामना, अपने कर्मों की वासनाओं को उसमें आहुति दे रहे हैं।
तो बच क्या गया? कुछ नहीं, हर कर्म के बंधनों से आप मुक्ति पा गए। आइए अब 25वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 25वें श्लोक में वो कह रहे हैं, दैवमेव अपरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्रो अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुहति। इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ, अब यहाँ पे वो हम सबके प्रकार बता रहे हैं, जितने हमने मार्ग बना रखे हैं, जितने वो तब थे वो उनको बता रहे हैं। वो आज के नहीं बता रहे, उन्होंने 5000 साल पहले दिया था, तो 5000 साल पहले इतने रास्ते नहीं थे, इतने रास्तों से हमने उसको जानने की कोशिश नहीं करी थी इससे पहले, कभी भी जितने रास्तों से आज हमने जानने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। तो उस समय जितने रास्ते थे उन सब रास्तों का इसमें वो वर्णन कर रहे हैं कि किस रास्ते से कौन आता है और कैसे कहाँ तक वो पहुँच पाता है। इन सब चीज़ों की वो आगे के सारे श्लोकों में व्याख्या करेंगे। तो इस आगे के सभी श्लोक रोज़ ध्यान से सुने तो आपको सारे जगत का सत्य जान पड़ेगा इसी गीता के माध्यम से। तो इसमें वो कह रहे हैं कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि कुछ योगी, कुछ लोग विभिन्न यज्ञों, जैसे आपने देखा है अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं और सिद्धियां होती हैं, लोग बैठ बैठ के तपस्या करते हैं। कोई कहीं की किसी सिद्धि के लिए तपस्या कर रहा है, कोई मौन सिद्धि के लिए, कोई अग्नि सिद्धि के लिए, कोई बेताल सिद्धि के लिए, कोई इस सिद्धि के लिए, कोई उस सिद्धि के लिए। हर किसी न किसी कामना से कोई यज्ञ करे जा रहे हैं। वो देवताओं को पूजते हैं। देवता यानी जो जिनको आप गुरु मान लीजिए, जैसे गुरु, कोई भी गुरु है वो देवता हैं, देवता समान है, उनकी आप पूजा करते हैं। या फिर आप ये मान लीजिए जैसे हमारे पंचभूत हैं और बाकी देवता जो दिए हैं उनकी पूजा करते हैं और उनसे वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। परंतु दूसरी एक और कैटेगरी वो बता रहे हैं, मैं अभी मेन 2 कैटेगरी में, इन 2 में आने वाले कर्मों को वो फिर आगे अगले श्लोकों में सब डिवाइड करेंगे। तो दूसरे जो कैटेगरी है सीधी सीधी वो है परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। वो कह रहे हैं कि दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो परब्रह्म, मतलब उस निराकार ब्रह्म की आराधना करते हुए उसमें अपने कर्मों की, अपने जितने भी कर्म हैं उसको समर्पित करके करते हैं, उनकी ही आहुति डालते हैं और उस तरीके से वो अपनी साधना करते हैं। उनकी साधना में कुछ विशेष नहीं है, उनकी साधना में कुछ भी नहीं है, कोई योग नहीं, कोई ध्यान, कोई योग नहीं। ध्यान तो रहता ही है, बिना ध्यान के तो कुछ हो नहीं सकता। योग भी मैं वो योग नहीं कह रहा, मैं सांसारिक भौतिक कह रहा हूँ। उनके उसमें कर्मों में भौतिक कुछ नहीं रहता, करते भौतिक कर्म ही दिखेंगे। जैसे कृष्ण भौतिक कर्म सारे करे हैं उन्होंने, लेकिन उनके कर्मों में कोई वासना, कोई कामना, सब काम से रहित होके, अहंकार, लोभ, मोह इनसे रहित होकर जब उन्होंने वो कर्म करे तो वो कर्म एक परब्रह्म रूपी अग्नि में, उन्होंने ब्रह्म रूपी अग्नि में समाहित कर दिए। इसलिए जब तक वो उन्होंने गीता उपदेश दिया वो ब्रह्म रूप में स्थित थे। इसीलिए उन्होंने हमेशा गीता में कई जगह ये कहा कि मेरी शरण आ जा। हमने उसको थोड़ा अपने उसमें ले लिया। किंतु वो जो यहाँ पे कैटेगरी बता रहे हैं वो 2 कैटेगरी बता रहे हैं। जो देवताओं की पूजन, जो कई प्रकार के ज़्यादातर लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनको स्वार्थ की सिद्धि करनी होती है। जिसको सिद्धि करनी है वो देवताओं को पूजेगा। किंतु जो ब्रह्म को, जो प्रेम को पूजता है, जिसकी आराधना ही प्रेम है, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, जिसको कुछ पाना ही नहीं है, जो सब कुछ अपने में पूर्णतः संपूर्ण है, जो संतुष्ट है, वो परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। मतलब ब्रह्म रूपी अग्नि में सब अपने कर्म डाल देते हैं कि करता तू ही है, तेरे तू ही कर रहा है, मैं हूँ कहाँ। ये 2 प्रकार के उन्होंने मेन कैटेगरी बताई है। अब इन सब में अलग अलग नीचे आके अगले श्लोकों में इनको वो डिवाइड करेंगे। तो अगले श्लोकों में हम जानेंगे कि उन्होंने आगे क्या क्या इसके बारे में डिवाइड कर रखा है, क्या नहीं किया है। उन सबको थोड़ा सा अगले
श्लोकों में जानेंगे। यहाँ तक के लिए इतना भाव रखें कि हमें उस ब्रह्म रूप में, अगर हमें सच में सत्य को जानना है तो, और ब्रह्म परमात्मा को जानना है, परमात्मा को पाना है, तो हमें ब्रह्म रूप में उसको जानना चाहिए और जान के उसमें स्थित होना चाहिए। वो फिर हमें ब्रह्म रूप में लीन होकर अपने कर्मों को करना है। और बाकी अगर हमें स्वार्थ सिद्धि चाहिए, हमें इच्छाओं की तृप्ति चाहिए, तो फिर वो देवताओं की पूजा है जो आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। उसमें फिर आप ना किसी ब्रह्म को, ना किसी परमात्मा को दोष दे सकते, ना किसी को, क्योंकि उसमें आपकी सुख और दुख, आप सुख मांग रहे हैं उस परमात्मा, उस देवता से, वो दे देगा आपको। आप सुख मांग रहे हैं, आपने बहुत अच्छी सिद्धि कर ली, तो दे देगा। लेकिन याद रहे, सुख के पीछे दुख जरूर आता है। जैसे दिन के साथ रात होती है, वैसी सुख के साथ दुख भी आएगा। जब दुख आए तो विचलित ना होइएगा। बस यही उनका सार है, यही जीवन का सार है। जीवन अनंत है, उसे कुछ नहीं हो सकता, ये जान के तब भी स्थिर रहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्ति कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर हम दुख में दुखी हो जाते हैं, फिर हम उस भगवान को ही कोसने लगते हैं। उसको कोसने का मतलब है हमने स्वयं को कोस दिया, और जैसे ही हम स्वयं को कोसते हैं हम और दुखी हो जाते हैं। तो आशा है आज के मर्म से आपको कुछ समझ में आया होगा। कोई भी आपके प्रश्न होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दे रखा है, आपका अपना, आप फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल मित्रवत फ़ोन कर सकते हैं। कोई आपके प्रश्न, आपसे ना बैर है, ना आपसे कोई आप ये कहा जाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना जाने हैं आप उतना ही कर रहे हैं। इसमें कुछ सही और गलत नहीं है। आप अपनी परिस्थिति में जब खड़े होकर जो आपका नज़रिया है, जब उससे देखते हैं तो आपको आप सही लगते हैं, इसलिए आपका कोई गलती नहीं है। किंतु अगर आप जानना ही ना चाहें, ये आपकी गलती हो सकती है। इसलिए एक कोशिश करें जानने की। अगर कोई सवाल हो, आप डिस्क्रिप्शन में जो फ़ोन है उस पर मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। इतने गौर से, इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए, उस सत्य को जानने का प्रयास करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वो ब्रह्म आपके भीतर से प्रकाशित हो, इसी कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।